दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में, जहां एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को बुलाता है और कहता है कि तुम मिलने आ जाओ, और अगर तुम मिलने नहीं आओगी तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। इस पर जो है प्रेमिका बौखला उठती है। प्रेमिका बौखला उठती है कि प्रेमी अगर घर पे आ जाएगा तो घर में जो है छीछा लेदर हो जाएगी, इसलिए जो है क्यों ना प्रेमी जहां बुला रहा है वहीं जा करके मिलने। और दोस्तों वारदात होता क्या है कि जहां वह जाती है मिलने के लिए दलित महिला, उसके साथ जो है 7 लोगों ने गैंग रेप कर दिया। यानी प्रेमी तो खुद जो है उसके साथ रेप किया, लेकिन उसके बाद जो है वह अपने दोस्तों को भी टेलीफोन से बुला करके और उस महिला के साथ जो है रेप किया। अब आपको यह सुन करके आप ताजुब होगा कि आखिर ऐसे ऐसे दरिंदे हैं कि अगर प्रेमी शब्द जो है वो लोगों को, आजकल जो नवयुवक है उनको प्रेमी और प्रेमिका शब्द सुनकर के काफी उनको लगता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका जो शब्द है इस वक्त जो है करीब आपने देखा होगा कि 2 दर्जन से ज्यादा मामले इस तरीके आए हैं कि प्रेमी प्रेमिका के शब्द के आगे जो है क्राइम लिखा हुआ है, यानी उसके बाद अपराध भी है। आपने देखा होगा पति पत्नी, और वो पति पत्नी के चक्कर में और आशिक, अक्सर आपने देखा होगा कि पति की हत्या कर दी, पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर के, प्रेमी ने मिलकर के उसको मार डाला। इस तरीके तमाम आपने घटनाएं जो है सुनी होगी, और रेप के भी घटनाएं पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इसी तरह जो है कि एक प्रेमी जो है अपने प्रेमिका के साथ रेप करता है, फिर उसका नंबर जो है अपने कई दोस्तों को जो है सार्वजनिक कर देता है, और सब जो है वह लड़की यानी जो प्रेमिका थी वह जो है सबके झांसे में आ जाती है और सब ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप करते हैं। तो यह घटना जहां हम आपको जिक्र कर रहे हैं, यह घटना दिल को दहला देने वाली है। यानी इससे जो प्रेमी और प्रेमिका है एक दूसरे से जो है भरोसा भी उठ सकता है। इसलिए मैं बार बार उन युवतियों को कहना चाहता हूं कि अगर आपका भी प्रेमी अगर है तो बहुत सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, ज्यादा प्रेमी के चक्कर में जो है न पड़े। शादी की बात है या जो कुछ बात है, बहुत कुछ सोच समझ कर और रिश्तों को देखते हुए उसके बाद अपना जो है, बाकी अब हमारे कहने से तो आप लोग सुनेंगे नहीं, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा तो आप लोग भी समझते हैं। और आगे जो है बहरहाल चलिए, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, यह जो है सिद्धार्थ नगर है, और सिद्धार्थ नगर का एक जो है थाना जो है मिसरौलिया थाना क्षेत्र के अंदर का एक गांव है। एक गांव में जो है एक प्रेमी प्रेमिका है, प्रेमिका की शादी हो जाती है, प्रेमिका अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन प्रेमिका ससुराल के बाद जो है वह लौट करके जब अपने मायके आती है, अपने घर आती है, तो उसका एक तरीके से पूर्व प्रेमी, अब उसको पूर्व में ले लीजिए, अब उसको प्रेमी वर्तमान में नहीं, क्योंकि अब उसकी प्रेमिका की शादी हो गई है, तो अब वर्तमान नहीं, उसको जो है जैसे आप लोग कहते हैं ना कि पूर्व प्रधान, पूर्व सांसद, इस तरीके से, तो उसको भी अब आप जो है पूर्व प्रेमी में ले लीजिए। तो पूर्व प्रेमी ने जो है प्रेमिका को, दलित प्रेमिका को फोन करता है कि हमको मिलना है, प्यार करना है। अब मिलना है, लेकिन यह है कि प्रेमिका ने मना कर दिया, उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है भैया, हमारी शादी हो गई है, अब हम नहीं मिल सकते हैं। इस पर प्रेमी ने धमकी दी कि अगर तुम मिलने नहीं आओगी तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। अब इस पर प्रेमिका जो है वह घबरा जाती है, उसको लगता है ये तो पोल खुल जाएगा, जब तक मैं मायके में थी तो मेरा प्रेमी हमसे मिलता था, हम इससे मिलते थे, अब हम ससुराल चले गए तो अभी तक अगर जो गुप्त जो हमारा था संबंध, अब अगर इस तरीके से अगर ये घर आ जाएगा तो बदनामी हो जाएगी। प्रेमिका बोलती है कि ठीक है, बताओ, जगह बताओ, आना कहाँ है। प्रेमी उसको जगह बताता है, और प्रेमी जगह बताता है तो प्रेमिका जो है वहां पहुंच जाती है प्रेमी से मिलने के लिए। दोस्तों जब प्रेमी से मिलने के लिए वो जो है पहुंच जाती है, तो वहां जो है उसके प्रेमी जो विकास नाम का है, प्रेमी का नाम जो है विकास है, तो विकास जो है अपने एक दोस्त जो है जग्गी भाई, अब आपको भी लगा होगा ये जग्गी भाई जो है, इनको मखनचुआ समझिए एक तरीके से, ये मखनचू इसी तरीके जो है ना, यही जो है क्राइम करते हैं, यही मखनचू जो है जेल जाते हैं। इन्हीं मखनचुओं को जो है पुलिस लंगड़ा बना करके वो खेल खेलती है। आपको याद होगा ना, पैर के नीचे जो है लंगड़ा बनाती है, यूपी पुलिस, जानते तो हैं आप लोग यूपी पुलिस किस तरीके से लंगड़ा बनाती है। तो ये जो है विकास प्रेमी और दोस्त और जग्गी भाई और विकास प्रेमी, ये दोनों जो है वहां मौजूद थे, और जब वह पहुंचती है तो वह जो है बौखला जाती है, घबरा जाती है, ये तो हमारा प्रेमी बुलाया था, एक और जग्गी भाई और है। अब उसके बाद जो है जो जग्गी भाई थे और विकास प्रेमी, ये दोनों जो है उस दलित महिला के साथ बारी बारी रेप करते हैं। रेप करने के बाद जो है इन लोगों ने दोस्त को, अपने दोस्तों को जो है टेलीफोन के माध्यम से 5 दोस्तों को यह लोग और बुला लेते हैं, और 5 दोस्त आते हैं। उसके बाद जो है वह भी उस महिला के साथ बारी बारी रेप करते हैं। यानी प्रेमी विकास को लेकर के और जग्गी भाई को भी लेकर के टोटल 7 लोग जो है उस दलित महिला के साथ जो है रेप करते हैं।
वह बदहवास अवस्था में किसी तरीके से वहां से छूटती है तो वह अपने घर पहुंचती है, लेकिन वह अपने घर पहुंच करके वह जो है चुप्पी साध लेती है। वह किसी से कुछ बताने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि घटनाएं जो है यह ताजा थी और काफी जो है परेशान होती थी, क्योंकि उसका भाई जो है वह दिल्ली गया हुआ था। उसने इंतजार किया कि मेरा भाई दिल्ली से आ जाएगा, उसके बाद हम जो है अपनी व्यथा जो अपने भाई से सुनाएंगे। उसका भाई जब दिल्ली से आता है तो प्रेमिका यानी जो युवती है अपने भाई से बताती है कि इस तरीके मेरे साथ घटना हुआ है। तो दोस्तों इसका जो एफआईआर है वह 21 नवंबर को जो है यह रिपोर्ट जो है थाने में, मिसरौलिया थाने, जो मैं आपको जो बताया, तो इस थाने में जो है मिसरौलिया यानी जो है सिद्धार्थनगर का मिसरौलिया थाने में जो है एफआईआर दर्ज हुआ। अब इस एफआईआर में तत्काल जो है यूपी पुलिस एक्टिव होती है और उसके बाद वह जो है दबिश देती है। तो इसमें जो है सारे मखंचू जो है सब मखंचू पकड़े जाते हैं। ये जग्गी भाई भी जो थे ये भी जग्गी भाई भी पकड़े गए और विकास प्रेमी जो है विकास वह भी गिरफ्तार कर किया गया, क्योंकि वही तो दरिंदा बुलाया था, मिलने आ जाओ नहीं तो तुम्हारे घर आ जाएंगे। बॉस जिस तरीके कहता है नहीं करोगे तो ये कर देंगे, जैसे उसकी जो है एक तरीके से बपौती हो कि मिलने आ जाओ नहीं तो ऐसा है। तो कुल मिलाकर के जो है ये 2 लोगों को, विकास जग्गी समेत 7 लोगों में 2 लोगों को जो है जेल भेज दिया गया है गंभीर धाराओं में जो है। और उसके बाद जो बाकी 5 हैं तो 5 को जो है नाबालिग यानी बाल सुधार गृह में भेजा गया है, क्योंकि वह उनकी उम्र जो है बालिग नहीं थी, इसलिए उनको जो है बाल सुधार में भेजा गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी खबरों देखने के बाद और इतना सब कुछ आरोप प्रत्यारोप तमाम आप लोग देखते हैं कि तमाम क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, लोग जेल भी जा रहे हैं, फिर भी लोगों की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ा जा रहा है? अगर उत्तर हम प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हर दिन तमाम घटनाएं रेप और मर्डर की जो आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में बहुत शर्मिंदगी जो है और बहुत शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश हमारा आज भी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विपक्ष के नेता है, वह बार बार जो है योगी आदित्यनाथ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर करते हैं वह इसीलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है यह जंगल राज होता जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इन जैसे विकास प्रेमी और जग्गी भाई जैसे मखंचुआ अगर पैदा होते रहेंगे तो इस तरीके जो है क्या ये बेटियां सुरक्षित रहेंगी? और इनकी दवा या इलाज करना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में ही उन्होंने कहा था कि बेटियों के साथ अगर इस तरीके की कोई घटनाएं, छेड़खानी या इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं तो तत्काल उनको जो है मौके पर ही सबक सिखा दें, उनको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि मतलब कहने का मतलब, इसके पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि यहाँ आप क्राइम करेंगे, अगले चौराहे पे यमराज जी खड़े हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य वह साफ तौर पर कहे कि आप तत्काल उनको जो है, पुलिस को उन्होंने खुला छूट दिया है, लेकिन फिर भी यह अपराधियों में कोई खौफ नहीं, अपराधियों में जो है कोई डर नहीं, बेखौफ होकर के अपराधी जो है वो क्राइम कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इन मखंचुआ के बारे में? आप अपनी राय दीजिए। कुछ तो बाल सुधार गृह में गए हैं, 2 को जेल भेजा गया है, इनके साथ क्या होना चाहिए? और आप मुझे ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।